वाराणसी के 5 बार के विधायक अजय राय जी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से मोदी जी को टक्कर देने के लिए खड़े हुए हैं। तो आज जो उनकी जनसभा वाराणसी में सपसागर में रखी गई है, तो आज जनसभा के बीच हम कुछ हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज जो जनसभा है इसकी अहम बैठक जो हो रही है और जो आगामी लोकसभा चुनाव है, जो एक तरफ इंडियन गठबंधन है और जहाँ एक तरफ बीजेपी है, तो इस बार जनता काशी की क्या चाहती है बदलाव, और इस बार क्या जनता को इनसे मिलेगा अगर पार्टी गठबंधन की आती है। तो सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानेंगे। मैं लालू यादव, पूर्व महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। लालू जी, आज जनसभा है और काफ़ी उमड़ी भीड़, हर जगह के लोग दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी दिखाई दे रहे हैं, दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं और हमेशा आप सुर्खियों में बने रहते हैं। इंडियन गठबंधन जो है एक तरफ दिखाई दे रही है और फिर एक तरफ भाजपा है, फिर आज जनसभा भी है, तो क्या लगता है वाराणसी काशी की जनता क्या मूड इस बार लग रहा है आपको? काशी की जनता जो है, ये जो झूठा वादा करके आया था, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है और उसके बाद गंगा माँ बेटा के लिए तरस रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, पता ठिकाना नहीं है। असली गंगा माँ का कोई बेटा है तो अजय राय है, जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और गरीबों के दुख सुख में हमेशा तत्पर रहते हैं, आधी रात को खड़ा रहते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर वाराणसी के बीच में भेजा है, जनता के बीच में सेवा करने के लिए। तो असली माँ का पुत्र वही है, गंगा माँ की। और आप देख रहे हैं ये लड़ाई बहुत घमासान है इतनी पारी वाराणसी में। घमासान तो पूरे भारत में है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में, पूरे महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर नाक से पानी कोई पिला सकता है नरेंद्र मोदी को, तो उस शख्स का नाम माननीय अजय राय है। वही नाक से पानी पहली बार पिलाने जा रहे हैं। क्या लगता है लालू जी, अक्सर देखा गया है कि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है और इस बार जो फाइट है वाकई में सुर्खियों में है। और दक्षिणी की अगर बात करें तो हमारे अजय राय जी तो हैं ही है, मगर सांसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, तो नाक से पानी पिलाने वाली जो बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि इस बार इंडियन गठबंधन को काशी की जनता का प्यार मिलेगा? जरूर मिलेगा, लड़ाई नहीं है, ये बहुत तगड़ा घमासान है बनारस में। आप देखिएगा जिस तरीके से अजय राय को जन समर्थन मिल रहा है, आप देखिएगा वाकई जनता चाह रही है। व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, हालात सबका खराब है। 500 मजदूर हमेशा आप देखेंगे यहाँ खड़े रहते हैं मैदागिन चौराहे पे, काम नहीं मिल रहा है, भूखे बेचारे मर रहे हैं। तो इसलिए बनारस की व्यापारी, नौजवान, छात्र, सारे वर्ग के लोग इतनी अजय राय को चाह रहे हैं। आप देख लीजिए जो हालात परिस्थितियाँ बनी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देख लीजिएगा लड़ाई बनारस के अंदर है। आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की देश की पारी भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, देश से सफाया है, क्योंकि 10 साल की सरकार अपने काम पर बात नहीं कर रही है। वो आ गई है लॉकेट पे, आ गई है ओके, क्या बोला है, मंगलसूत्र पे आ गई है। जिसको बात विकास की करनी चाहिए वो बात मंगलसूत्र का कर रहा है, हिंदू मुसलमान का कर रहा है, मंदिर और मस्जिद का कर रहा है। मंदिर मस्जिद से जनता उब चुका है, हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता उब चुका है। अब शांति चाहता है, अपने बच्चों को रोजगार चाहता है, अपने बच्चों को काम चाहता है। व्यापारी दुकान खोलकर खड़े हैं, शाम को 2-32 रोजगार कर बंद करके अपने घर चले जाते हैं। तो बनारस का एक ही राय, अजय राय। लालू जी, हम जानना चाहेंगे कि जो आज जनसभा है इसके बारे में 2 शब्द बताएं, और माननीय अजय राय जी यहाँ आने वाले हैं, उनकी जनसभा है, तो मेन जनसभा रखी गई है किस मुद्दे पे रखी गई है और किस बात को जनता तक पहुँचाने के लिए रखी गई है? आज जनसभा जो रखा गया है ये चुनावी जनसभा है, ये जनता के बीच में जाएगा। हमारी ये व्यापारी पूर्वांचल का सबसे बड़ी मंडी दवा मंडी है। सारे व्यापारी भाई यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक एक मैसेज जाएगा, बताएंगे कि लोकसभा के चुनाव में हम अजय राय को चाहते हैं। बहुत मंदिर मस्जिद, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, हम अपना व्यापार चाहते हैं, हम बच्चों को रोजगार चाहते हैं, गरीबों की बात करने वाले लोग गरीबों की मिटाना चाहते हैं। इसलिए बनारस में लोकसभा को जनता चाह रही है। मतलब इंडियन गठबंधन अगर सरकार बनती है तो गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो 5 किलो राशन देकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं, उनके बच्चों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग का व्यापार चलेगा।
ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगा, सबके रोजगार की बात होगा। तो ये थे हमारे साथ, लालू जी जुड़े थे हमारे साथ, और इन्होंने कहा कि इस बार जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव होकर रहेगा। मतलब कि जो आज जनसभा हमारे अजय राय जी की है, जो पूर्व में 5 बार के यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, और आगे भी हम थोड़ा चलेंगे और लोगों से यहाँ पे दिखाएंगे आपको, अपने जर्नलिस्ट, कैमरा जर्नलिस्ट से कहेंगे कुर्सी से आगे दिखाएं कि कार्यक्रम चालू है यहाँ पे, और जनसभा में हम शामिल हैं। यहाँ पे दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है। श्री अजय राय जी का जनसभा का बैनर लग चुका है, और सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ लाइन से बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सारे लोग उनके स्वागत करता है, यहाँ पर इंतजार हो रहा है। और ये वाराणसी का कहा जाए तो मतलब कि जो मंडी है, मतलब दवा मंडी, काफ़ी बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर मौजूद है एक आध नेता जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। संदीप मिश्रा। मिश्रा जी, आज अजय राय जी का जनसभा है, और इस बार टक्कर मोदी जी से है, जो कि संसदीय क्षेत्र मोदी का है। मोदी से टक्कर नहीं है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी का झूठ सामने आ गया, जनता जान गई है, कोविशील्ड से जान गई है, उनके जो गारंटी दे रहे हैं उससे जान गई है। कोविशील्ड में तो मामला ये भी आया था, हो चुका है, 400 पार का नारा भी है जी, 400 पार का नारा भी है। मोदी जी का 400 पार का नारा भी है, इस बार 400। हाँ, मोदी जी बता रहे हैं कि अब पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, डीजल 400 पार हो जाएगा, सारी चीज़ें, गेहूं, अनाज, चावल, आटा, सब 400 के पार हो जाएगा। गांधी जी अभी आपने कोविशील्ड की बात की थी। कोविशील्ड को सोशल मीडिया पे कहा गया था कि वो सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान चल रहा है, वो कहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूट जो बनाया है, कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया है, वो हाई कोर्ट में शपथ पत्र पार का नारा भी है, इस बार 400। हाँ, मोदी जी बता रहे हैं कि अब पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, डीजल 400 पार हो जाएगा, सारी चीज़ें, गेहूं, अनाज, चावल, आटा, सब 400 के पार हो जाएगा। गांधी जी अभी आपने कोविशील्ड की बात की थी। कोविशील्ड को सोशल मीडिया पे कहा गया था कि वो सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान चल रहा है, वो कहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूट जो बनाया है, कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया है, वो हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया उसने कि कोविशील्ड से हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक हो सकता है, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें करते हैं, और कहना चाहिए तो ये समझ लीजिए कि हमेशा कहते हैं कि मोदी का गारंटी है कि पर्चा लीक होगा, मोदी की गारंटी यही है कि महिलाओं के साथ शोषण होगा, मोदी की गारंटी है कि महंगाई बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है कि बेरोजगारी बढ़ेगा। ये किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, पब्लिक समझ नहीं पाए, लेकिन अब पब्लिक समझ रही है कि मोदी गारंटी 400 पार, यानी कि अब जितनी महंगाई है, अब आटा 400 पार, पेट्रोल 400 पार, चावल 400 पार, मतलब किलो अब महंगाई आएगा। क्या लगता है रोजगारी गायब होगी? जी, नाम अपना? मैं ज़ीशान कलाम। रोजगारी गायब होगी, इंडियन गठबंधन अगर बनती है, रोजगारी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, और अगर भाजपा सरकार वापस आती है तो बेरोजगारी और चरम पे जाएगी। ये कैसे मान ले कि इंडियन गठबंधन अगर जीतती है तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास अपना विज़न है, प्रभावशाली नेता हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्रदेशों में सरकार बनी थी, जैसे बगल का प्रदेश है बिहार, अभी कुछ दिन के लिए सरकार थी, तेजस्वी जी हमारे गठबंधन में, उन्होंने नौकरी दे के दिखाई। अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश के अंदर जो इतने हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको एक अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा। जी जनाब, आपका नाम? महेंद्र विक्रम सिंह। महेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे इस बार क्या काशी की जनता चाहती है, बदलाव है या नहीं? काशी की जनता यहाँ परिवर्तन चाह रही है। ये चुनाव जो है मोदी जी के जुमलों के खिलाफ लड़ा जा रहा है। उन्होंने आज तक 2014 से अभी तक जितनी भी बातें कहीं, उस पर कहीं भी वो खरा नहीं उतरे हैं। उसके खिलाफ यहाँ से नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ मिल करके अब की बार उनको करारा जवाब देने जा रहे हैं। राहुल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष यूथ। राहुल जी, क्या लगता है कि इस बार इंडियन गठबंधन एक तरफ है और एक तरफ भाजपा बीजेपी का संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलेगा काशी से? जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ माननीय अजय राय जी लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, और समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है। मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ, मैं हर प्रोग्राम में उनके साथ साथ जा रहा हूँ, और जो भी हमसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ।
तो देखा आपने कि यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता यहाँ पे शामिल पहले से है और यहाँ पे हमने दिखाया कि लोग अभी जनसभा चालू होने वाली है और यहाँ पे कुछ देर बाद अजय राय यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर मंच पे आकर वो अपना जो भी जनसभा है वो शुरू करेंगे। और हमने यहाँ पर सभी लोगों से बात करवाया, आम जनता से ही बात करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो आज प्रोग्राम है काफी अहम प्रोग्राम माना जा रहा है, क्योंकि आज मतलब कि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र मतलब मोदी जी के गढ़ में आज अजय राय जी का यहाँ पे महागठबंधन पर जनसभा है। देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इंडिया गठबंधन या भाजपा किसका झंडा लहराएगा। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनैद।